हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके कारण सीजीएल के जितने भी छात्र हैं उनके मन में एक अलग सा डर आ गया है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट में वेंडर चेंज की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना। जैसे कि सेंटर्स पे मिसमैनेजमेंट, ठीक है, एडमिट कार्ड इशू, सर्वर इशू एंड बहुत सारी दिक्कतें हैं। माउस इशू से लेकर जो आपका पेन हो गया है ना, जो वहाँ पे रफ शीट मिलती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो हम बात करेंगे जो पेपर का लेवल है उसके बारे में। ठीक है, कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या नए पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाने लगे हैं। तो अभी तक जो सीजीएल की हम लोग ने प्रैक्टिस करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्या वो हम लोग की काम आएगी। इन सभी प्रश्नों का आपके मैं उत्तर करूंगा। ठीक है, जो हमारे सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं हुई है उसके आधार पर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। और छोटा ही रखूंगा वीडियो को, 10 से 12 मिनट का, ताकि आपका भी समय बचे। अब देखो, अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट का एक छोटा सा रिव्यू आपको दूं, कुछ ये लेवल देखने को मिला है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में, कि 10वीं में आप लोग के इजी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। जितनी भी शिफ्ट हुई है सबका ये रिव्यू है। 12वीं में आप लोग के जो है मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए। मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस सबको कंसिडर करके बता रहा हूं इस वीडियो में, है ना। एंड अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम है ना, वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर जो है गया है। ठीक है, और आपका जो सीजीएल है, ऑब्वियसली बात है, वो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, तो हम लोग उसमें जो सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसी का आधार यहां पर लेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो आप लोगों का ग्रेजुएशन का लेवल है वो डिफिकल्ट गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो फॉर एग्जाम्पल 25 क्वेश्चन में मैथ्स के आ रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए कि आप लोग से एक क्वेश्चन हिल नहीं रहा है। ठीक है भाई, इसमें भी जो 15 से 16 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के मॉडरेट है। वही सेम जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न है ना, जो कि टीसीएस पूछता था, है ना, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, इसमें 15 से 16 ये आपके मॉडरेट लेवल हो गए। बाकी जो आप लोगों के 9 से 10 प्रश्न हैं, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ाया गया है। अब ये डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया गया है ये भी मैं आगे चल के अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस को वो कैलकुलेटिव बना दे रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े मल्टीपल स्टेटमेंट्स वो दे रहा है कि आपका पढ़ने में उसमें 1 मिनट लग जाए, तो इस तरीके से वो प्रश्नों को कैलकुलेटिव बना दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सिर्फ अभी मैंने बताया ना कि जो वीडियो का मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अब एक अच्छी तरीके से डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा कि कौन छात्र जो है अच्छी तरीके से तैयारी करके जा रहा है पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से, और कौन ऐसा है जो कि सोच रहा था कि सिर्फ 1 महीने 2 महीने में पढ़ के हम एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 15 से 16 वो आपके मॉडरेट लेवल के प्रश्न हो जाएंगे, एंड बाकी 9 से 10 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, ये एक रिव्यू मैंने छोटा सा आपको दे दिया है ना, सिलेक्शन पोस्ट के आधार पे। अब आते हैं यहां पर सीजीएल पे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सीजीएल में एग्जाम पैटर्न जस्ट सेम है सिलेक्शन पोस्ट की तरह। आपके चारों यही सब्जेक्ट जो है होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स एंड इंग्लिश। सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के, और आपको यहां पर 1 घंटे का जो है वो समय दिया जाए, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के। ठीक है, अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट समझते हैं। सबसे पहले मैथ्स की मैं बात करूं तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, एक बार देखिए, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। अरिथमेटिक में सारे चैप्टर्स आप ऑलमोस्ट यहां पे पढ़ के जाते हो, है ना। कौन से चैप्टर्स है जिनको आप जो है अगर मैं बात करूं कि टीयर 1 की परीक्षा देने जाते हो तो कह सकते हो कि उन पे उतने आप लोग जो है ध्यान नहीं देते या फिर निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज सब करके जाते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एवरेज सब करके जाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन सब, है ना। पार्टनरशिप जो हो गया थोड़ा सा आप निग्लेक्ट करते हो कि मेंस में हम लोग जो है इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही था अभी तक आपका, क्योंकि इनका वेटेज कम होता था, है ना। मिक्सचर एलिगेशन ये हो गया, इसको जो है बहुत डीप में आप लोग नहीं जाते थे। एसआईसीआई पढ़ते थे, टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, इन सब टॉपिक्स को आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते थे, है ना। और क्योंकि इनका वेटेज भी कम होता था तो सही है। हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, ये सारी चीजें आप कवर करके जाते हो। ये जो कोऑर्डिनेट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी। पहली बात, टीयर 1 में कोई इसको पढ़ के नहीं जाता, है ना, क्योंकि ना के बराबर जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये टीयर 2 में आप लोग का स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आता है, अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं, है ना। कोऑर्डिनेट भी अगर आना होगा तो उसी में आएगा, वरना फिर उसमें भी नहीं आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि आप मोस्टली प्री के टाइम्स पर तवज्जो कम देते थे। ठीक है,
एम आई राइट? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल मुझे, ठीक है, क्योंकि आप ही का फीडबैक ये है। अब हुआ क्या इस बार सिलेक्शन पोस्ट में कि ये टॉपिक्स जिन पे आप जो है अपना फोकस कम रखते थे ना, या फिर निग्लेक्ट कर देते थे, एग्जामिनर ने उसका वेटेज बढ़ा दिया है ना। स्टैटिस्टिक्स चाहे आपका हो जाए, प्रोबेबिलिटी हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, हाइट एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रिज्म एंड पिरामिड, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन भी मैं शामिल कर रहा हूं, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, इसको भी मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं। इन हाँ, मेंसुरेशन में भी मैंने बताया ना कि आप लोग मोस्टली जो स्टैंडर्ड वाले आपके फिगर्स हैं ना, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर, हेमीस्फेयर, है ना, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सारी चीजें करके जाते थे। फ्रस्ट्रम, है ना, उतना ध्यान नहीं। टेट्राहेड्रन हो गया, प्रिंस पिरामिड, ये सब मेंस में मोस्टली जो है पूछा जाता था, तो वैसा रहता था। लेकिन इस बार यही चीज तो यार डिफरेंट देखने को मिली कि जो टॉपिक्स निग्लेक्ट किए जाते थे, एग्जामिनर ने उसका ही वेटेज जो है बढ़ा दिया है ना। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, दो दो क्वेश्चन तक पूछे गए। मैं बताऊं, स्टैटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। और अगर नहीं करके जाओगे इसमें, तो ऐसा होता है कि फॉर्मूले आपके बहुत दिमाग में जो है ताजा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पढ़ा हुआ था, एग्जाम में आप कर ले जाओगे। फॉर्मूले भी अगर आपने बिना रिवाइज किए जा रहे हो तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स टू कवर आपके अब मैथ्स में जो सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ये सब हैं, है ना, जिन पे आप जो है, मतलब जिन पे आपको अब ध्यान दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप भी इसमें हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे लेवल के सवाल। और पार्टनरशिप में भी बताऊं ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे मतलब अक्सर निगलेक्ट किया जाता था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें रेशियो, परसेंटेज, इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। काफी जो है इसमें फंसा भी सकता है आपको एग्जामिनर, है ना। तो ये टॉपिक सब आपके जो है आगे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। पैटर्न चेंज किस तरीके से हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है, जैसे कि सारे क्वेश्चन नहीं, 15 से 16 मैंने बताया कि वही मॉडरेट लेवल जैसे आपके क्वेश्चन आते थे वो आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी अब देखने को मिल रहे हैं जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड है, ठीक है। होता क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन आया तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब मान लो उसने 2 स्टेटमेंट दे दिए, दोनों में आपसे सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। ये बैंकिंग में मोस्टली होता है, आईबी में होता है, ठीक है। तो ऐसे लेवल के, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, मान लो कि एक क्वेश्चन में आपको 3 जो है उसने स्टेटमेंट दे दिए, पूछा लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको एक ही प्रश्न में 3 बार सॉल्व करना पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चंस को लेंदी बनाया गया है, और ये चीज हुई है, ठीक है। सीजीएल में भी जो है हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे प्रश्न होंगे आपके, है ना। डेटा सफिशिएंसी, उसमें भी क्या है कि आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसमें जो है जो नॉर्मल डेफिनेशंस होती है ना, उस पर भी प्रश्न आए हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल दूं कि आपके रिकरिंग डेसिमल्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना, मैच करना था आपको यहाँ पे, और है ना, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेटमेंट्स मैच करने थे, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है पढ़ना पड़ेगा दोनों तरफ। अगर 4 स्टेटमेंट उधर है तो पढ़ने में उसमें समय लग जाएगा। ट्रू फॉल्स वाले हैं, है ना, कि 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया, बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है पैटर्न जो है चेंज हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कुछ नया आपसे पूछ ले रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, है ना, कि आपने सुना नहीं है कभी, ऐसा नहीं हो रहा है। कंसेप्ट वही पूछा जा रहा है, पूछने का तरीका उसने कुछ प्रश्नों में बदला है, और ये डेफिनेटली बदला है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो अभी तक पीवाईक्यूज किए, जो कंसेप्ट पढ़ा, उसकी कोई अहमियत नहीं। भैया उसकी अहमियत है। अपनी जो चीजें करके जा रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, सबके लिए ये चीज हो रही है। तो अब ऐसा भी नहीं है ना कि कट ऑफ आपका जितना जाता था उतना ही जाएगा। अगर डिफिकल्ट आ भी रहा है तो वो सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट होगा, सबके लिए इक्वली अनएक्सपेक्टेड होगा, और यही पेपर का लेवल होना भी चाहिए, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। जैसे कि आपको अब टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के टॉपिक्स कवर करके जाने हैं, जितना आपके पास टाइम है। अभी जैसे लास्ट के आप लोगों के 15 डेज रह गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आप कुछ नए तरीके के मॉक दे देंगे, तो क्या है कि एक बेटर तरीके से आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कुछ नया भी आता है तो कैसे उसको टैकल करना है, उसके लिए जो है आप प्रिपेयर रहोगे, है ना। जो मैंने बताया कि आपको छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक्स जो आपके हो सकते हैं इन दिनों में, वो आपको करने हैं। जिसमें टीयर 1 के तो ऑब्वियस सी बात है आप करके जाते थे, अब आपको टीयर 2 के टॉपिक्स ये भी करके जाने हैं, ठीक है। मैंने बताया था जो निगलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनका वेटेज अब बढ़ा दिया गया है ना। और हाँ, एक और चीज की, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है तो कौन से सवाल आपको स्किप करने हैं ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 में 25 तो हम करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जानबूझ के इस वजह से डाले जा रहे हैं कि आपको वो
है ना, ऑफ बैलेंस कर दे, है ना, पेपर जो है आपका गड़बड़ा जाए। तो उसको आप लोग को सही समय पे स्किप करना ये मालूम होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग का कंसेप्ट बहुत आप लोग का इसमें काम आएगा, ठीक है। एंड मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जैसे बैंकिंग में हो गए, आईबी में हो गए, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक्स जो है आपको यहाँ पर अब काफी हेल्प करेंगे। ये तो चलो मैंने मैथ्स का बता दिया, मैं बाकी रीजनिंग में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। रीजनिंग में जो आप लोग का नॉन वर्बल रीजनिंग है ये ना के बराबर पूछा जा रहा है, फिगर वाले प्रश्न आ ही नहीं रहे, है ना, जो कि कहीं ना कहीं आपका समय बहुत सेव करते थे, ठीक है। आप लोग की वर्बल रीजनिंग आ रही है और इसमें जो लॉजिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं इसको, ये पूछी जा रही है, जो कि मोस्टली मेंस में आती थी, है ना। डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। तो मेंस के जो आपके मॉक है वो भी जरूर देके जाओ, जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, 22 वाला हो गया, 23 वाला हो गया, 24 वाला, तो ये आप लोग को करके जाना है। ये मेरी एडवाइस है, रीजनिंग में आप लोग को बहुत इससे मदद मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग जो मेंस वाले आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मेंस मॉक दे दीजिए चाहे आप, है ना, या तो एक बार जो है क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरीके के आएंगे, आपका माइंड जो है प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम में इन सब चीजों के लिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉन वर्बल वाली नहीं आ रही, वर्बल वाली ही मोस्टली आपकी पूछी जा रही है, और इसमें कहीं कहीं पर बहुत अनएक्सपेक्टेड सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि किसी एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है, भले आप जितना करके गए हो, ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग तो हम एक्सपर्ट हैं, आया है क्वेश्चन इसको तो कर ही के जाएंगे, चाहे 4 मिनट लगे चाहे 5 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड लॉजिक जो अभी तक नहीं आए वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम उस पर नहीं देना। मैं बात करूं जीए जीएस में, तो इसमें भी आप लोगों का जैसे आईबी का पैटर्न नहीं होता है, वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल, ठीक है। लेवल ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हाई नहीं, लेवल आप लोग का एसएससी का ही है, लेकिन पूछने का तरीका बदला है, ठीक है। आपको जो है 3 स्टेटमेंट दे देगा, कोई एक मान लीजिए टॉपिक है सपोज बुद्धिज्म पे, है ना, 3 टॉपिक उसने दे दिए, 3 सॉरी स्टेटमेंट दे दिए, आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, 1 वाला करेक्ट है, 2 वाला, ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप समझ रहे हैं जो कंसेप्ट है उसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन अब एक ही प्रश्न में आप लोगों को मल्टीपल चीजें जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा हुआ है जीए जीएस में। और इंग्लिश में भी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में भी जो है पहले क्या है, वोकैब्स, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भर भर के यही आपके दिए जाते थे। इस बार ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा भी नहीं हुआ है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। जो आपके पैरा जंबल आ रहा है, बड़े बड़े पैराग्राफ है ना, इसमें भी मैं बता रहा हूं कि मेंस का एक बार पैटर्न देख लो, सीजीएल मेंस का आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी ऐसे प्रश्न हम लोग को देखने को मिले हैं, है ना। 4 आप लोग को वो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट दिए गए, उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये वाले टाइम जो टेकिंग क्वेश्चन होते हैं ये आप लोग के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ने सोचा है कि इंग्लिश तो यार हमारा 8 मिनट में हो जाता है ना, 10 मिनट 12 मिनट में हो जाता है। अब आपको उसमें भी जो है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने में ही चीज़ों को टाइम लग जाएगा। तो ये क्या हो गया कि एक ओवरऑल मैंने रिव्यू दे दिया हर सब्जेक्ट का आपको, मैथ से लेके रीजनिंग, है ना, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, कि क्या आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं सीजीएल के लिए, और ये चीज मैं बता रहा हूं कि इसके लिए तैयार रहिएगा, है ना, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट से हम लोगों को यही सबक देखने को मिला है। बाकी हमें उम्मीद है कि जो गड़बड़ियां हुई है वो सीजीएल के टाइम पे अब यार नहीं दोहराई जाएंगी, उन सब में जो है सुधार अच्छी तरीके से आपका आ जाएगा, है ना। चाहे एडमिट कार्ड हो, सर्वर इशू, माउस क्लिक, ये सारी चीजें जो है हमें उम्मीद है कि यार कुछ ना कुछ जो है एसएससी इसका रास्ता निकालेगी। लेकिन जो चीज आपके हाथ में अभी है उस पर आप पूरी तरीके से फोकस रहिए, इससे डेविएट नहीं होना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपने एकदम ही जीरो से मतलब जो है नए मतलब क्या कहते हैं सिरे से चीज़ें शुरू कर दी। जो आपकी तैयारी थी वही जो है आपकी काम आएगी आगे। जो एक्स्ट्रा आप लोग आखिरी के 10-15 दिनों में कर सकते हो, वो क्या क्या पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे कि आपको मालूम है कि डेली मेरी 6 बजे शाम को क्लास होती है ना, तो यूट्यूब पे मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड जो पेपर्स हैं सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो करवाता हूँ। एंड लैब एप्लीकेशन पे इस समय आपके सारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई आप में से आईबी को टारगेट कर रहा है ना, एसएससी एमटीएस को, है ना, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, हर एक बैच आप लोग का ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा ज्वाइन करते टाइम, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।